एजुकेशन इतनी अच्छी कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा करी उन्होंने, सीधा सीधा पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री हाफ कर दी, 2 यूनिट बिजली फ्री है। क्या करा? इतना करने के बाद भी इतना बजट है कि मतलब बजट जितना मर्जी चाहो एरिया में लगाओ, क्या कर दिया उन्होंने गलत? वो तो कह रहे हैं आप लोग घोटाला कर, घोटाला साबित करे ना, एडीबी का हाथ उठा दिए, कोर्ट ने भी साबित कर दिया, कुछ भी सबूत नहीं मिला, क्या घोटाला? वो घोटाला खुले में खुला कर रहे हैं। जो रोड बनाते हैं 2 महीने बाद टूट जाता है, फ्लाईओवर बनाते हैं 2 महीने बाद टूट जाता है। ये देखिए एमसीडी में बनाया पुल पंकज के पास, 17 साल में बनाया वो, और बनते ही देखो रोड हाथ में आ गया। और हमारे जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं दिल्ली सरकार के 1 साल में बनकर तैयार हो जाते हैं, आधे बजट में बन रहे हैं। जो वो लगाते हैं 20 करोड़, वो बन जाता है 10 और 18 करोड़ में 15 करोड़ में जो पैसा बच रहा है वो जनता को पहुंचा रहे हैं। क्या घोटाला है इसमें? अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में केजरीवाल जी से ज्यादा बेहतर विकल्प किसी के पास नहीं है। अगर आने वाले सालों में कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है तो मुझे लगता है वो केजरीवाल जी है। इससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, योग्य है, साबित कर चुके हैं। जो उन्होंने बोला वो उन्होंने साबित किया, तो इससे बेहतर और कौन ही नेता चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? आप जनता की अदालत में, जब से अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए, पहला जनता की अदालत दिल्ली के जंतर मंतर पे था, आज आप जहाँ मौजूद है दूसरा, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल जी, जनता की दरबार लगाकर जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और हर कोई जनता चाहती है कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, दोबारा से सीएम बने, दोबारा से सीट पर आए। इसीलिए अपने घर का सारा काम छोड़कर महिलाएं सबसे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती हैं। आज भी देखिए महिला कितनी ज्यादा दादा माई हुई है, क्योंकि महिला को सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है। हर महिला को कम से कम घर में 5,000 रुपए का फायदा पहुंच रहा है महीने का, जो कि उनको मनी मतलब उनकी जो जेब से जाता था वो बच रहा है। तो हर कोई जनता चाहती है, हर कोई चाहता है जो मोदी सरकार कर रही है तानाशाही, इसको ना करके काम करें और करने दें। तानाशाही क्या हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि आप गलत करेंगे तो आप साथ गलत हो। क्या गलत किया उन्होंने? एजुकेशन इतनी अच्छी कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तीर्थ यात्रा करी उन्होंने, सीधा सीधा पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री हाफ कर दी, 2 यूनिट बिजली फ्री है। क्या करा? इतना करने के बाद भी इतना बजट है कि मतलब बजट जितना मर्जी चाहो एरिया में लगाओ, क्या कर दिया उन्होंने गलत? वो तो कह रहे हैं आप लोग घोटाला कर, घोटाला साबित करे ना, एडीबी का हाथ उठा दिए, कोर्ट ने भी साबित कर दिया, कुछ भी सबूत नहीं मिला, क्या घोटाला? वो घोटाला खुले में खुला कर रहे हैं। जो रोड बनाते हैं 2 महीने बाद टूट जाता है, फ्लाईओवर बनाते हैं 2 महीने बाद टूट जाता है। ये देखिए एमसीडी में बनाया पुल पंकज के पास, 17 साल में बनाया वो, और बनते ही देखो रोड हाथ में आ गया। और हमारे जो भी फ्लाईओवर बन रहे हैं दिल्ली सरकार के 1 साल में बनकर तैयार हो जाते हैं, आधे बजट में बन रहे हैं। जो वो लगाते हैं 20 करोड़, वो बन जाता है 10 और 18 करोड़ में 15 करोड़ में जो पैसा बच रहा है वो जनता को पहुंचा रहे हैं। क्या घोटाला है इसमें? बताइए आप, क्या घोटाला? क्या आप मानते हैं बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के नेता को काम करने नहीं देते, दिक्कतों का सामना करते हैं? बीजेपी के लोग ना काम करते हैं ना करने देते हैं। आज हर कोई चाहता है कि केजरीवाल जी दोबारा जीत कर आए और दोबारा सीएम की सीट पे बैठे, क्योंकि केजरीवाल जैसा काम कर रहा है ना कोई नेता नहीं करा। मेरी लाइफ कम से कम मैं 50 साल की हो गई हूँ, 50 साल में मैंने सब पार्टियां देख चुकी हूँ, लेकिन केजरीवाल जी ऐसा काम कर रहे हैं। आज में इतना फायदा है, मेरी बच्चे स्कूल पढ़ने जाती है, कॉलेज में पढ़ने जाती है, मेरी बेटियों को बस के पैसे नहीं देने पड़ते। एक बेटी के मेरे 100 रुपए बचते हैं, 3 बेटियों के मेरे 300 रुपए बचते हैं, 9,000 रुपए मेरे पैसे बचते हैं। और बताइए आप 1,000 रुपए महीना हर महिला को देंगे, मेरे 5 बेटी है, 5,000 रुपए महीना मेरे हर घर में आएंगे, तो कितना फायदा है। बिजली का बिल देती मैं आज, ये मुझे फायदा हो रहा है। मेरे बच्चे आज के नाम स्कूल जाते हैं, मैंने प्राइवेट से कटा कर, मेरी बेटी ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ती थी, मैंने वहाँ से नाम कटा कर सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर रही है, टीचर को बाहर भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। बताइए किसी ने किया? ना कभी कांग्रेस ने ऐसा काम किया, न कभी बीजेपी ने किया, न अन्य पार्टियों ने किया। केजरीवाल जिंदाबाद है और रहेंगे, हम जब तक जनता केजरीवाल को वोट करते रहे। क्या आप मानते हैं कि ईडी सीबीआई का हवाला देके बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता, तमाम जो पार्टियां अभी बच्ची, जैसे आपकी पार्टी होगी, कांग्रेस की, लोगों को डराते हैं? सब पार्टियां ट्वीट कर रही हैं कि केजरीवाल के साथ बुरा हो रहा है, तानाशाही हो रही है। हर पार्टी ट्वीट कर रही है कि मोदी सरकार बहुत बुरा कर रही है केजरीवाल के साथ। हर पार्टी केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रही है, आपने देखा होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो सपोर्ट कर रही है केजरीवाल जी को। हर जनता आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा समझना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि आखिर डर कैसा अरविंद केजरीवाल से, बीजेपी डर क्यों? ये डर है कि प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार केजरीवाल, तो उनको डर है उनकी सीट जाने वाली है।
प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी तो लल्लू का ही नहीं, कुछ नहीं होना वाला। वो तो आलू में क्या ना सोना उगाते हैं, सोने में आलू उगाते हैं, उनका नहीं पता कुछ। आपके सहयोगी इंडिया राज में, हाँ? आपके सहयोगी इंडिया राज में लोकसभा चुनाव आप लोग साथ में हैं। हम हमेशा साथ है। वो तो देखो ऊंचे लेवल की बात है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाई लेवल की बात है, गठबंधन हो रही है, लेकिन अब दिल्ली सरकार में हम अकेले लड़ेंगे इलेक्शन और जीत के दिखाएंगे 70 की 70 सीटें। और क्या कुछ कहेंगे आप? जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगे? जनता की अदालत हो रही है, लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ये जनता की अदालत कहाँ से आ गया? देखिए, पिछले 4 महीने से केजरीवाल जी अंदर थे, अभी तक तो कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर पाई। जुर्म साबित नहीं हो रहा है तो आप किसी को दोषी नहीं मान सकते हो। ऐसा कोई भी नेता आप किसी पार्टी का बता दो जो ये मतलब कम से कम 6 महीने से लेके 19 महीने तक ना अंदर रहो। हमारे अटल बिहारी जी खुद भी 19 महीने रहे, तो क्या वो दोषी हो गए? दोष लगाना एक प्रक्रिया है, नेताओं का काम ही है एक दूसरे पे दोषारोपण करना, लेकिन जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक हम किसी को जुर्म के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते है ना। तो मानसिकता है अपनी अपनी, लोगों की सोच है, लेकिन जब तक कि जुर्म साबित ना हो हम कैसे मान ले? हम दिल्ली की जनता तो नहीं मानती। आखिर बीजेपी क्यों आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है? देखिए, हम मान सकते हैं कि अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में केजरीवाल जी से ज्यादा बेहतर विकल्प किसी के पास नहीं है। अगर आने वाले सालों में कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है तो मुझे लगता है वो केजरीवाल जी है। इससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, योग्य है, साबित कर चुके हैं। जो उन्होंने बोला वो उन्होंने साबित किया, तो इससे बेहतर और कौन ही नेता चाहिए। आप केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि दूसरी तरफ जब से आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी है, बीजेपी के लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जमीनी स्तर पे भी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल सिंपैथी का गेम खेल रहे हैं। देखिए, ये अपना अपना विश्वास है, ये भरोसा है। एक ऐसी पार्टी को जन्म देना जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, अलग अलग फील्ड से लोगों को जोड़ना, तो वो इस पार्टी के जनक है। ये अगर आतिशी जी के उनके प्रति रिस्पेक्ट है या उनके प्रति प्यार है तो ये उनका इंडिविजुअल अपना निर्णय है। तो इसे मुझे नहीं लगता बीजेपी वालों को ये कहने की जरूरत है, क्योंकि वो तो खुद मोदी जी के चेहरे पे वोट लड़ रहे हैं, उनके पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है। आने वाले सालों में बीजेपी जब मोदी जी नहीं होंगे तो उसके बाद में कौन सा चेहरा होगा? वो तो सबको पीछे करके सिर्फ मोदी जी को आगे कर रहे हैं ना। तो आप बताइए ना, उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तो ये भरोसा है, लोग अगर भरोसा कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपनी अपनी राय है। इसे वो क्या नाम देंगे उससे हमें मतलब नहीं। हम ये मानते हैं कि आतिशी जी की रिस्पेक्ट है ये, जो वो ये सोच नहीं पा रही है कि इस सीट के लिए केजरीवाल जी से ज्यादा बेहतर इंसान नहीं है, और हमारी रिस्पेक्ट है कि हम उन्हें ही मानते हैं। तो ऐसा उनकी तरफ। आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है, आपकी पार्टी किन मुद्दों के साथ दिल्ली के चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल केजरीवाल जी के ऊपर लड़ेंगे, तो केजरीवाल जी से बेहतर विकल्प ही नहीं है। और हम चाहते हैं, आप केजरीवाल के अगर आपको लगता है कि काम की तो काम पे देखिए हमारे पास देखो, जब केजरीवाल जी अंदर गए हमारी पार्टी के काम नहीं रुके ना, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है कि हम चेहरे पे लड़ रहे हैं। वास्तविकता में आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, जो कहती है वो करती है। लेकिन केजरीवाल जी हमारे आइडियल है, हम उनकी विचारधारा को मानते हैं, हम उनके बातों पे हम भरोसा रखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक मुखिया जरूरी है ना। अगर कोई किसी का बच्चा बहुत बेहतर काम कर रहा है तो हम उसे बाप तो नहीं बना लेंगे ना, पिता तो पिता ही होता है। तो उसी तरह से हमारे संस्थापक हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको नहीं लगता कि दिल्ली का जो चुनाव होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ मिलकर लड़ना चाहिए? देखिए, ये क्या स्ट्रेटेजी होगी, चुनाव का क्या उस समय का वो होगा, ये तब पे निर्भर करता है। इंडिविजुअल हर पार्टी की अपनी एक मजबूती है, और अगर हमें अलग से लड़ना पड़े या साथ लड़ना पड़े तो जो भी पार्टी डिसाइड करेगी हम उसके साथ बेहतर रिजल्ट देंगे। और मुझे लगता है रिजल्ट से ही आगे होता है, तो जनता देगी जब हम। आपसे समझना चाहेंगे, दिल्ली में 70 सीट है, और क्या लगता है कि अगर चुनाव होगा तो 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी कितनी सीट लाएगी? आम आदमी पार्टी के आधे से ज्यादा सीट आने वाली है, आने वाली है आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल ही सीएम बनेंगे इस बार। इतना कॉन्फिडेंस का? पूरा कॉन्फिडेंट है। अगर आप देख लीजिए, इतना कुछ होने के बाद भी अभी जनता कितनी भीड़ से, दूसरी बात जनता की अदालत लगी है, कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं, इसका प्रूफ है यही कि जनता हमारे साथ है, हमारे केजरीवाल जी के साथ है। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई का हवाला देकर डरा कर लोगों को शांत कर देते हैं? जी, क्या आप मानती हैं बीजेपी के लोग ईडी सीबीआई का हवाला देके लोगों को
चुप करा देती है? नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना, जितने भी बीजेपी ने CBI और इनको अपना पॉपेट बना रखा है। केजरीवाल सर को जो है ना, बिना उसके किसी कोई ना सबूत ना कुछ, उसके बिना उसके उनको जेल भेजा, और वो जेल जाने के बाद भी जब आए हैं तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया, अब ये जनता की अदालत जो है, इसमें जो पता चल रहा है कि कितने लोग भीड़ आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग पता चलेगा कि लोग हमारे साथ है, जनता हमारे केजरीवाल जी के साथ है। जनता की अदालत से क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता और बढ़ पाएगी देश भर में? देखिए ये एक सिंपल सा वो है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि किसी भी वर्ग का इंसान हो वो केजरीवाल जी को प्यार करता है। बीजेपी जो भी आरोप कर रही है या जो भी शो करने की कोशिश कर रही है, लोगों की मानसिकता क्लियर है। आपके कुछ भी कहने से उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जिसका इंडिविजुअल फायदा होता है, पूरी दुनिया सिर्फ फायदे पे चलती है, तो आप भी मानते हैं अगर लोगों का इंडिविजुअल फायदा हो रहा है और अभी तक कोई पार्टी नहीं दे पाई, तो ये उनका प्यार है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ शो अप नहीं है, लेकिन ये अपनी मर्जी से आए लोग आए हैं कि भाई अगर उन्होंने बोला है कि मिलने आएंगे तो ये लोग मिलने आए हैं उनसे। कोई राजनीतिक रंग ना देखे, ये उनके लिए प्यार और मोहब्बत वाली बात है कि केजरीवाल जी को प्यार करते हैं। सब गर्मी में आए हुए, देखो हम लोग भी पसीने में बैठे हैं, तो ये उनके प्रति लोगों का अपना प्यार है, तरीका है।